तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ही होगे। तो हमने पहले ही देखा था कि यहाँ जो हमारा सर्वेंट होता है वो सिंसू को बता रहा होता है कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर रखा हुआ है और ये बहुत ही पहले से जो यांग होते थे वो कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही रेयर ट्रेजर होता है। अब इसके आगे एपिसोड कंटिन्यू करते हुए और बोलता है कि यहाँ पे जो है हेविलियर और अर्थ ट्रेजर रखे हुए हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे लेजेंडरी इमॉर्टल मेडिसिन भी रखी हुई हैं। फिर क्या सिंसू बोलता है इमॉर्टल मेडिसिन? वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए बोलता है और बोलता है कि अगर मेरे पास पास्ट में अगर इमॉर्टल मेडिसिन होती है तो मेरी माँ। फिर इतना सोचते ही वो अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अपने पिताजी के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा वो करता है। फिर अब बोलता है कि जब मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई है, मुझे अपने पिताजी के लिए इस इमॉर्टल मेडिसिन को ढूंढना ही पड़ेगा। और अब सीन थोड़ा सा शिफ्ट किया जाता है और हमें वापस उसी माउंटेन पे ले आया जाता है जहाँ पे सिंसू जो है हमेशा रिपीटेड साइन इन करता है अपने सिस्टम के साथ, अपना कल्टीवेशन बढ़ाता है और इस बार भी वो वही कर रहा है जो पहले कर रहा था। वो अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एग्जीक्यूटिव साइन इन करने के लिए आपको पूरे 15 दिन तक यहाँ रुकना पड़ेगा। जो आप रुके हो या रुकना पड़ेगा, आपको इससे एक एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा जो कि है मार्शल वेन क्लींजिंग पिल। और सिस्टम बताता है कि जो ये पिल है ये कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता है और मास्टर करता है और ब्रेक थ्रू कर देता है जल्द से जल्द, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन भी बनाता है ये, जो कि मार्शल रेल फॉर्म करता है। और जो सिंचू होता है उस सिस्टम की सारी बातें सुनकर उस पिल को, और वैसे भी अब मैं मार्शल रेल में ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ, ये पिल मुझे बिल्कुल सही समय और सही वक्त पर मुझे मिल गया है। ये सब बोलने के बाद जो सिंचू होता है वो वहीं पे बैठ जाता है और उस पिल को इनटेक करता है, मतलब खा लेता है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। अब हमें जो है बाहर गेट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ की मून व्हील डिवाइन डायनेस्टी की वही प्रिंसेस आई होती है और गेट को देखते हुए सोचती है पहले मैं अपने 7th ब्रदर के मैटर को हैंडल करूंगी सिंसू के साथ, उसके बाद मैं जो 3rd प्रिंस है उससे जाके स्पिरिचुअल हब मांगूंगी। अभी वो देखती है कि गू वहाँ पे आया हुआ होता है और जो गू होता है या सर्वेंट होता है वो अचानक से देख के वो भी थोड़ा सा शॉक रह जाता है। 9th प्रिंसेस, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम सब कुछ जान के भी अनजान बनते हो। ये बताओ कि 18th डिवाइन सन कहाँ पे हैं? जो भी हमारे बीच में हुआ है इसको लेके 18th डिवाइन सन को ज्यादा कुछ भी मत बोलना। थोड़ी अपनी जवान मुंह पे लगाम रखो क्योंकि वो अब पहले जैसा नहीं रह गया है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस दे रही हूँ। जो गाँव की एडवाइस होती है, सर्वेंट की एडवाइस प्रिंसेस बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती, एकदम ही ऐसे अरे हो जाएगा देख लेंगे कौन है। उल्टा प्रिंसेस गाँव से बोलती है आजकल तुम ज्यादा ही कुछ एटीट्यूड में नहीं आ गए हो। फिर क्या जो गाँव होता है कहता है चलो फिर मेरे साथ। ये सब बोल के वो दोनों उड़ते हुए वहां से जो व्हील डायनेस्टी होती है उसके गेट से उड़कर अब हमें सिंसू को दिखाया जाता है जो अब भी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी आसमान में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। फिर क्या एक एनर्जी निकलते हुए सीधे आसमान में दूर से ही गो और जो 9th प्रिंस होती है वो देख रही होती है। फिर क्या जो 9th प्रिंस होती है बोलती है वो क्या है। फिर क्या जो गु होता है उसकी बात को उस तरफ तो 18th डिवाइन और सिंसू की जो ऐसी एनर्जी ब्रेक थ्रू होने जा रही है वो दूर दूर तक फैल रही होती है। जो ऑर्डिनरी कल्टीवेशन होती है वो अगर एक चॉपस्टिक के बराबर है, वो बोलती है कि जब मैंने ब्रेक थ्रू किया था तो मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे हाथ के बराबर थी। वो दोनों फिर ये सब बात करने के बाद उसी ओर निकल जाते हैं जहाँ से वो लाइट आ रही होती है। ये पर्सन तो एक टॉप जीनियस होगा जो एक फेदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, मुझे उससे जरूर मिलना होगा। गु जो है पीछे से देख के ही पहचान जाता है कि ये सिंसू है। वो अपने मन पे और आंखों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर पा रहा होता है। फिर क्या थोड़ा सा आंखें साफ करके देखता है ये तो सच में 18th डिवाइन सन है। 9th प्रिंसेस होती है वो उसको पहचान ही नहीं पाती है। अभी जो सिंसू का ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट हो जाता है। अपनी आंखें खोलते ही अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए
एक बड़ी सी चट्टान पे एक पंच देता है जो कि पूरा का पूरा टूट जाता है एक ही अटैक में। ये सब देखने के बाद जो 9th प्रिंस होती है वो थोड़ी सी चौंक जाती है। इसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी डेंस है, जैसे कि कभी खत्म ही ना हो। हमें सिंसू को दिखाया जाता है कि जो कि इस ब्रेक थ्रू से बहुत ही ज्यादा मन में खुशी दौड़ रही होती है। उसकी मार्शल रेल में ब्रेक थ्रू करने के लिए हर एक मूव का पावर कहीं गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है। ऊपर से मेरे पास सुप्रीम डांडियन भी है, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी। ये सब मतलब सोच के खुश हो ही रहा होता है, तभी पीछे से जो 9th प्रिंसेस होती हैं पुकारते हुए कहती हैं, मैं शा यून मूनव्हील डिवाइन डायनेस्टी की प्रिंसेस 9th प्रिंसेस हूँ। मैं यंग मास्टर आपके सामने ग्रीट करती हूँ। ये सब सुनने के बाद सिंसू भी पीछे मुड़ता है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड अब हम लोग इसका 11th पार्ट लाने वाले, 11th एपिसोड जो कि जल्दी आने वाला। तो थैंक यू।